दोस्तों, कभी सोचा है जिसने हमें जिंदगी के पहले कदम चलना सिखाया, जिसकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा। आज वही बुजुर्ग अगर ट्रेन के फर्श पर बैठा हो तो क्या हम भी उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखेंगे? अगर वही बुजुर्ग जिसे समाज ने सम्मान देना सिखाया था आज समाज से धक्का खा रहा हो तो क्या हम भी खामोश रहेंगे? कहानी एक पिता की नहीं है, ये कहानी है उस हर पिता की जिसे दुनिया ने अपनी व्यस्तता के नीचे कुचल दिया है। ये कहानी है एक बेटी की जिसने अपने पिता की लहूलुहान गरिमा को फिर से तिरंगे की तरह लहराया, जो आज भी चुपचाप कहती है, अगर मेरी आवाज से एक भी इंसाफ मिल जाए तो मेरा दर्द सार्थक है। तो आइए सुनते हैं वो कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आनंद को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। रामस्वरूप मिश्रा एक नाम, एक चेहरा जो जिंदगी भर अपने छात्रों को सिर्फ एक बात सिखाता रहा, इंसान बनो बेटा, सबसे पहले इंसान बनो। 75 वर्ष की उम्र में भी उनकी आंखों में मासूमियत थी और दिल में वही उम्मीद कि दुनिया अब भी अच्छे लोगों से भरी है। उस सुबह रामस्वरूप जी एक पुराने से बैग में कुछ मिठाइयाँ और किताबें लेकर कानपुर स्टेशन पहुंचे थे। वो जा रहे थे दिल्ली, अपनी बेटी रागिनी मिश्रा से मिलने, जिसने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में जज की शपथ ली थी। पिता को गर्व था बेटी पर, उसके सफर पर और उन मूल्यों पर जो उन्होंने खुद उसे सिखाए थे, लेकिन किसे पता था कि आज के दिन उन्हीं मूल्यों का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। रामस्वरूप जी ने जनरल क्लास का टिकट लिया था। दिल्ली जाने वाली ट्रेन के जनरल डिब्बे में भीड़ थी, धक्का मुक्की थी और जगह नहीं थी। उन्हें सीट नहीं मिली, पर शिकायत भी नहीं की। वो चुपचाप शौचालय के पास जमीन पर बैठ गए, आंखों में बस एक ही सपना, अपनी बेटी को गले लगाना। ट्रेन चली, वक्त बढ़ता रहा, लेकिन इंसानियत वहीं ठहर गई थी। ट्रेन जैसे ही कानपुर स्टेशन पार कर रही थी, डिब्बे में एक और किरदार आया, अशोक शर्मा टीटी। एक ऐसा चेहरा जिसके रौब में संवेदना मर चुकी थी, जिसकी आंखों में कोई इज्जत नहीं थी। और अशोक ने टिकट चेक करना शुरू किया। जब वह रामस्वरूप जी के पास पहुंचा तो बुजुर्ग ने कांपते हाथों से टिकट आगे बढ़ा दिया, लेकिन अशोक ने ताना मारा, ये क्या टिकट है? बैठने का हक नहीं है तुम्हें? ट्रेन में भीख मांगने आए हो क्या? रामस्वरूप जी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक विनम्र मुस्कान थी। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, मैं शिक्षक रहा हूं, दिल्ली अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूं। भीड़ ज्यादा थी तो यहीं बैठ गया हूं, लेकिन पत्थर दिल टीटी ने ना तो उनकी उम्र देखी, ना उनके शब्दों की गरिमा। वह चीखा, उतरो नीचे, चलो बाहर। रामस्वरूप जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, स्टेशन आने दो, उतर जाऊंगा। टांगों में जान नहीं रही, लेकिन अशोक के अंदर इंसानियत का दीपक बुझ चुका था। ट्रेन धीमी हो रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर नहीं थी। और तभी अशोक ने रामस्वरूप जी का कॉलर पकड़ा और बिना एक पल सोचे उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। रामस्वरूप जी पटरी किनारे जा गिरे, सिर फट गया, शरीर से खून बहने लगा। आंखों में दर्द और अपमान की मिलीजुली टीस थी। कोई पास नहीं आया, कोई नहीं झुका, बस ट्रेन की रफ्तार बढ़ती रही और समाज की संवेदनहीनता पटरी पर लेटती रही। रामस्वरूप जी पटरी किनारे बेसुध पड़े थे, उनकी कटी हुई त्वचा से खून बह रहा था, पर उनके चेहरे पर अब भी एक उम्मीद थी, शायद कोई आए, शायद कोई हाथ थामे, शायद दुनिया अब भी वैसी नहीं बनी है जैसी दिखती है। लेकिन भीड़ बस देखती रही। कुछ ने मोबाइल उठाया, कुछ ने नजरें फेर लीं, कुछ ने अपने रास्ते बदल लिए, जैसे इंसानियत कोई तमाशा हो, कोई बोझ हो। पर उस दिन भीड़ में एक अलग दिल धड़क रहा था। नाम था अर्जुन, एक साधारण कॉलेज छात्र जिसके सीने में आग थी, सच की, इंसाफ की। अर्जुन ने यह पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। दिल फट रहा था उसका, लेकिन वो जानता था कि चुप रहना सबसे बड़ा अपराध होगा। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, अर्जुन ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, सिर्फ एक लाइन के साथ, अगर एक शिक्षक के साथ ये हो सकता है तो कल हमारे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। वीडियो में सब कुछ था, टीटी अशोक शर्मा का घिनौना व्यवहार, रामस्वरूप जी की लड़खड़ाती आवाज और वो बेरहम धक्का जिसने सबको हिला दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो आग की तरह फैल गया, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। जस्टिस फॉर रामस्वरूप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह एक ही आवाज थी, इंसाफ चाहिए। लोगों की आंखों में आंसू थे, दिलों में गुस्सा था। हर पोस्ट, हर कमेंट में बस एक ही सवाल था, क्या इतनी सस्ती हो गई है एक बुजुर्ग की इज्जत? लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। सच्ची कहानी तब शुरू हुई जब दिल्ली हाईकोर्ट की एक जज रागिनी मिश्रा
अपने चेंबर में बैठी थी जब एक सहयोगी ने मोबाइल पर वह वीडियो उन्हें दिखाया। रागिनी ने सोचा शायद कोई और बुजुर्ग होंगे, लेकिन जैसे ही वीडियो चला उनकी रूह कांप गई। वीडियो में गिरे पड़े उस बुजुर्ग का चेहरा उनके अपने पिता रामस्वरूप मिश्रा का था। मोबाइल उनके हाथ से गिर गया, दिल धड़कना भूल गया और बचपन की हजारों यादें जैसे किसी बवंडर की तरह आंखों के सामने घूमने लगीं। जब पापा उन्हें सर्दियों में स्कूल छोड़ने जाते थे, जब वो कहते थे, बेटी कभी अन्याय के आगे मत झुकना, क्योंकि कानून से ऊपर कुछ नहीं होता। आज वही पिता जिन्होंने कानून का पहला पाठ पढ़ाया था, खुद अन्याय का शिकार हो गए थे। रागिनी फौरन उठी। ना कुर्सी की परवाह, ना कोर्ट की सुनवाई की चिंता, सिर्फ एक रिश्ता, एक बेटी का रिश्ता अपने पिता से। आंसू आंखों में थे, लेकिन दिल में आग थी। वो सीधे दिल्ली से कानपुर के लिए रवाना हो गईं। रास्ते भर एक ही वादा करती रहीं, अब मैं सिर्फ बेटी नहीं रहूंगी, अब मैं पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दूंगी। अब कोई भी बुजुर्ग अपमानित नहीं होगा जब तक मेरी सांसें चलती हैं। रागिनी मिश्रा ने जैसे ही अस्पताल के गेट पार किए, उनका दिल टुकड़ों में बिखरने लगा। सामने स्ट्रेचर पर लेटे थे उनके पिता रामस्वरूप मिश्रा। सिर पर पट्टी थी, चेहरे पर खून के निशान थे और उन आंखों में वो सवाल थे जो कभी शब्दों में नहीं ढल सकते। रागिनी दौड़ती हुई उनके पास गई, कांपते हाथों से उनके हाथ को थामा और फफक पड़ी। पापा, पापा, आपकी बेटी आ गई है, अब आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपने मुझे न्याय सिखाया था, अब मैं आपके लिए लड़ूंगी। रामस्वरूप जी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। उनकी फटी फटी निगाहों में गर्व और दर्द दोनों थे। शायद वह कहना चाहते थे, अब मेरा भरोसा तेरे हाथों में है बेटी। रागिनी ने वहीं अस्पताल में संकल्प लिया, अब यह सिर्फ मेरे पिता का मामला नहीं रहेगा, यह हर उस बुजुर्ग का सवाल बनेगा जिसे सिस्टम ने भुला दिया है। वो सीधे कानपुर एसपी ऑफिस पहुंची। कोई रोना धोना नहीं, कोई गुस्से का प्रदर्शन नहीं, सिर्फ कानून की धार में बहती हुई एक शेरनी का सन्नाटा था। रागिनी ने फाइल टेबल पर रखी वीडियो फुटेज, अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर का बयान, सारे सबूत पूरे, और आदेश दिया, 1 मिनट भी मत गंवाइए। फायर दर्ज करिए। आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास, 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना, 504 अपमान करना और 506 धमकी देना के तहत केस दर्ज हो। एसपी भी समझ गए थे कि सामने कोई आम फरियादी नहीं, बल्कि वो आवाज है जिसे दबाना अब नामुमकिन है। कुछ ही घंटों में मामला दर्ज हो गया। टीटी अशोक शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। लेकिन रागिनी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने मीडिया को बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक वाक्य कहा, यह सिर्फ मेरे पापा के साथ नहीं हुआ है, यह हर उस माँ बाप के साथ हो रहा है जिन्हें हम समाज की दौड़ में पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि बुजुर्गों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी जाए। उनकी आवाज में ऐसा कंपन था कि टीवी स्क्रीन से भी लोग सिहर उठे। वो वीडियो वायरल हो गया। देश भर में बुजुर्ग संगठनों, वकील संगठनों, महिला मोर्चों ने रागिनी का समर्थन करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर नए हैशटैग ट्रेंड होने लगे। रिस्पेक्ट एल्डर्स, जस्टिस फॉर रामस्वरूप, स्टैंड विद रजनी। यह कोई मामूली लड़ाई नहीं रही थी, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। संसद तक इस आवाज ने दस्तक दे दी। कई सांसदों ने रेलवे में मानवाधिकार हनन पर सवाल उठाए। रेल मंत्रालय ने घबराकर जांच कमेटी बैठा दी और टीटी अशोक शर्मा को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन रागिनी जानती थी सिर्फ सस्पेंशन से इंसाफ नहीं मिलेगा, सिस्टम को जड़ से हिलाना पड़ेगा। उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखा जिसमें एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या एक बुजुर्ग की इज्जत का कोई मोल नहीं है? इस पत्र ने इंटरनेट पर भूचाल ला दिया। लोगों ने इसे शेयर किया, पोस्ट किया, और हर दिल में एक आवाज उठी, अगर एक शिक्षक को धक्का दिया जा सकता है तो फिर किसकी गारंटी है? रागिनी मिश्रा ने रेलवे से जवाब मांगना ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका दाखिल करते वक्त उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक आग थी जो न्याय की लौ में बदल चुकी थी। याचिका का विषय था रेलवे में बुजुर्ग यात्रियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए विशेष नीति बनाना, हर ट्रेन में सीनियर सिटीजन सहायता अधिकारी की नियुक्ति, हर टीटी को संवेदनशीलता की अनिवार्य ट्रेनिंग देना और हर डिब्बे में बुजुर्गों के अधिकारों की जानकारी के लिए बोर्ड लगाना। जब सुप्रीम कोर्ट में केस की पहली सुनवाई का दिन आया तो पूरा देश जैसे थम गया। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। मीडिया, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, आम नागरिक सब वहां एक इतिहास बनते देखने आए थे।
जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, बड़े बड़े स्क्रीन पर वह वीडियो दिखाया गया जिसमें रामस्वरूप मिश्रा को चलती ट्रेन से धक्का दिया जा रहा था। वीडियो में रामस्वरूप जी का कांपता हुआ हाथ, उनकी गिरी हुई किताबें और खून से सनी पटरी, ये दृश्य कोर्टरूम में एक अजीब सी चुप्पी फैला गए। कई जजों की आंखों में नमी थी। यह सिर्फ एक सबूत नहीं था, यह उस संवेदनहीनता की तस्वीर थी जिसे हम रोज नजरअंदाज करते आए हैं। फिर रागिनी मिश्रा गवाह के रूप में स्टैंड पर आईं। उनकी आवाज में न गुस्सा था, न घबराहट, सिर्फ दर्द से निकली हुई सच्चाई थी। उन्होंने कहा, मेरे पिता कोई भिखारी नहीं थे, वो एक शिक्षक थे जिन्होंने हजारों बच्चों को सपना देखना सिखाया। आज वही समाज जिसे उन्होंने गढ़ा था, उन्हें इस तरह फेंक देता है जैसे वो कोई बेकार सामान हो। अगर आज मैं चुप रही तो कल किसी और के माँ बाप भी इसी तरह गिरा दिए जाएंगे। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। हर शब्द सीधे दिल को चीरता जा रहा था। रक्षा पक्ष ने बहस की कि यह दुर्घटना थी, जानबूझकर नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने सख्त लहजे में कहा, वीडियो फुटेज में जो बेरहमी नजर आ रही है वह गलती नहीं, वह व्यवस्था की संवेदनहीनता का आईना है। फिर रागिनी ने रेलवे नियमावली का हवाला दिया जिसमें स्पष्ट लिखा था कि वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को प्राथमिकता और सहायता मिलनी चाहिए। पर कागजों की ये बातें हकीकत में कहाँ उतरती थीं, आज पूरी दुनिया के सामने था। रागिनी ने कोर्ट के सामने पिछले 3 सालों के आंकड़े भी रखे कि कैसे 376 मामलों में बुजुर्ग यात्री अपमानित हुए, घायल हुए या मौत का शिकार हुए और 88% मामलों में कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोर्ट ने सुनते सुनते टिप्पणी की, अगर आज हम चुप रहे तो कल यह अपराध एक नई सामान्यता बन जाएगा। जज ने आदेश दिया, 15 दिन के भीतर रेलवे बोर्ड को जवाब देना होगा, और चेतावनी दी, अगर लापरवाही पाई गई तो न केवल दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही होगी बल्कि रेलवे की पूरी बुजुर्ग नीति की समीक्षा की जाएगी। उस दिन कोर्ट के बाहर सैकड़ों लोग कैंडल मार्च लेकर खड़े थे। पोस्टरों पर लिखा था, रिस्पेक्ट एल्डर्स, राम स्वरूप इज एवरी पेरेंट, वी स्टैंड विद जस्टिस। रागिनी मिश्रा अब सिर्फ एक बेटी नहीं रही थीं, वो पूरे देश के बुजुर्गों की आवाज बन चुकी थीं। सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों और देश भर के जन आक्रोश के बाद रेल मंत्रालय में जैसे भूचाल आ गया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को तलब किया गया। सरकारी वकील से पूछा गया, बताइए, एक बुजुर्ग यात्री अगर टिकट लेकर भी शौचालय के पास बैठा हो तो क्या उसे धक्का मारकर ट्रेन से बाहर फेंकना रेलवे की नीति है? सवाल सुनते ही पूरा कोर्ट रूम थम गया। सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ झुकी हुई नजरें और शर्मिंदगी थी। दबाव इतना बड़ा कि रेल मंत्रालय को मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। रेल मंत्री ने मीडिया के सामने आकर घोषणा की, अब से हर ट्रेन में सीनियर सिटीजन केयर जोन बनाया जाएगा। हर टीटी को संवेदनशीलता और मानवीयता की अनिवार्य ट्रेनिंग देनी होगी। हर जनरल डिब्बे में बुजुर्गों के अधिकारों का बोर्ड लगाया जाएगा और रेलवे हेल्पलाइन का नाम रामस्वरूप हेल्पलाइन रखा जाएगा। पूरा देश जैसे एक साथ तालियां बजाने लगा। यह सिर्फ घोषणाएं नहीं थीं, यह एक बेटी की लड़ाई का नतीजा था जिसने व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन रागिनी रुकी नहीं, उन्होंने एक और याचिका दाखिल की। हर सरकारी कर्मचारी के वार्षिक मूल्यांकन में सामाजिक संवेदनशीलता और मानवता आधारित टेस्ट अनिवार्य किया जाए। कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया। सरकार को आदेश दिया गया कि 3 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अब रेलवे स्टेशनों पर बदलाव दिखने लगा था। हर प्लेटफार्म पर बुजुर्ग सहायता केंद्र बनने लगे। हर जनरल डिब्बे में नोटिस बोर्ड लगे, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करें, सहायता करें। रेलवे स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग दी गई, कैसे बुजुर्ग यात्रियों से बात करें, कैसे उनकी मदद करें, कैसे उन्हें प्राथमिकता दें। और सबसे खास, हर ट्रेन में अब एक सीनियर सिटीजन हेल्पर की नियुक्ति होने लगी थी जो सिर्फ बुजुर्ग यात्रियों की सहायता के लिए जिम्मेदार होता था। रामस्वरूप जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा था। अस्पताल में जब उन्हें यह सब खबरें सुनाई गईं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रागिनी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तूने न सिर्फ मुझे सम्मान लौटाया, तूने इस देश के हर उस पिता की गरिमा बचाई है जिसे दुनिया ने भुला दिया था। रागिनी मुस्कुराईं। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जीत के थे। रामस्वरूप जी अस्पताल से धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। उनकी कमजोर काया में अब भी वो जज्बा था जो उन्होंने अपनी बेटी में बोया था और जो अब पूरे देश में फूट पड़ा था। रागिनी मिश्रा जानती थीं कि यह लड़ाई सिर्फ कोर्ट केस जीतने की नहीं थी, यह लड़ाई उस सोच को बदलने की थी जिसने बुजुर्गों को बोझ समझना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक सपना देखा, एक ऐसा भारत जहां कोई बुजुर्ग अपमानित न हो, जहां हर सड़क, हर ट्रेन,
हर दफ्तर में बुजुर्गों के चेहरे पर सम्मान की मुस्कान हो। इसी सपने को साकार करने के लिए रागिनी ने अपने पिता के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया, सम्मान ट्रस्ट। सम्मान ट्रस्ट का उद्देश्य था बुजुर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देना, रेलवे, बैंक, अस्पतालों में बुजुर्ग सहायता केंद्र स्थापित करना, हर साल सार्वजनिक क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए मानवीयता और संवेदनशीलता पर विशेष प्रशिक्षण कराना और हर उस बुजुर्ग के लिए आवाज उठाना जो चुपचाप अपमान सहता आ रहा था। ट्रस्ट के लॉन्च के दिन रामस्वरूप जी भी व्हील चेयर पर बैठे थे। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई लंबी रात के बाद पहला सूरज उगता है। रागिनी ने मंच से कहा, यह ट्रस्ट सिर्फ मेरे पापा का नहीं है, यह उन लाखों माँ बाप का है जिनके लिए हम बच्चों का फर्ज सिर्फ पैसे भेजना नहीं बल्कि सम्मान देना भी है। अगर हमने अपनी जड़ों का सम्मान नहीं किया तो हमारी शाखाएं भी सूख जाएंगी। उनकी बात सुनते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। इस बीच देश भर में बदलाव आने लगा था। रेलवे स्टेशनों पर बुजुर्ग सहायता डेस्क स्थापित हुए। ट्रेन टिकट बुकिंग में सीनियर सिटीजन को विशेष प्राथमिकता दी गई। बैंकों में बुजुर्गों के लिए अलग कतारें बनी। अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू हुई। सरकारी नौकरियों में संवेदनशीलता टेस्ट की पायलट स्कीम शुरू हुई। स्कूलों में बच्चों को बुजुर्गों का सम्मान विषय पर कहानियां पढ़ाई जाने लगीं। विश्वविद्यालयों में सेमिनार होने लगे। रागिनी जैसी बनो एक नारा बन चुका था। सोशल मीडिया पर हर दिन नए पोस्ट आते जहां युवा लोग अपने दादा दादी, माता पिता के साथ सेल्फी लेते और लिखते, सम्मान सबसे बड़ा संस्कार है। फिर आया वो दिन जब कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। टीटी अशोक शर्मा को 3 साल की कठोर सजा सुनाई गई और रामस्वरूप मिश्रा को 1 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया गया। लेकिन इस फैसले से भी बड़ा था कोर्ट का 50 पन्नों का वो आदेश जिसमें लिखा था, संवेदनशीलता कानून से भी बड़ी जरूरत है। अगर सिस्टम में मानवीयता नहीं होगी तो कानून भी बेजान हो जाएगा। हर सरकारी कर्मचारी का पहला फर्ज है इंसानियत। जब रामस्वरूप जी को अस्पताल से छुट्टी मिली तो अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोग तालियों के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। वो दृश्य किसी विजेता के लौटने जैसा था। रामस्वरूप जी ने व्हील चेयर से उठने की कोशिश की। डॉक्टरों ने रोका, अभी नहीं सर, धीरे धीरे। रामस्वरूप जी मुस्कुराए और बोले, अब आराम कर सकता हूं क्योंकि मेरी बेटी ने पूरी दुनिया को जगा दिया है। रागिनी ने अपने पिता को गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू इस बार गर्व के थे, जीत के थे, बदलाव के थे। एक बेटी ने अपनी जिद, अपने संघर्ष और अपने प्यार से न सिर्फ अपने पिता की गरिमा लौटाई बल्कि पूरे भारत को ये सिखा दिया, बुजुर्गों का सम्मान कोई एहसान नहीं, यह हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह कहानी पूरे मानव समाज को एक संवेदनशील सीख भी देती है। सम्मान उम्र का मोहताज नहीं होता और न्याय सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में भी जिंदा रहना चाहिए। अगर आज हम अपने बुजुर्गों के साथ खड़े नहीं हुए तो कल हमें भी वही तिरस्कार झेलना पड़ेगा। सम्मान दीजिए, क्योंकि यही जीवन का सबसे सुंदर ऋण है। अब सवाल हम लोगों से, क्या हम लोग भी वादा करते हैं कि अपने माता पिता और हर बुजुर्ग को सम्मान देंगे, आवाज उठाएंगे और उन्हें वो प्यार लौटाएंगे जो उन्होंने आपकी परवरिश में खो दिया था? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करें, मैं अपने बुजुर्गों का सम्मान करूंगा हमेशा। आपकी एक कमिटमेंट इस देश को बदल सकती है। स्टोरी विद एन एंड पर हम आपके लिए लाते हैं सच्ची कहानियां दिल से। अगर आप भी जीवन के संघर्ष, प्रेरणा और भावनाओं से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगर आपको हमारी कहानियां दिल से छूती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि किस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया।